हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कि डिफरेंस क्या होते हैं एक्सपेंडिचर्स में और एक्सपेंसेस में। जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं मीनिंग में अगर देखा जाए तो एक्सपेंडिचर कॉस्ट होती है असेट्स की, यानी कि जैसे कि हमने परचेज करना असेट्स को या फिर इन्वेस्टमेंट कर देना जिससे फ्यूचर के अंदर ग्रोथ हो। वही एक्सपेंसेस जो किए जाते हैं ये रिवेन्यू को अर्न करने के लिए यानी कि रिवेन्यू को कमाने के लिए जो कॉस्ट आती है उसे एक्सपेंसेस कहा जाता है। टाइप्स जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं इनको डिवाइड किया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर्स में। जबकि एक्सपेंसेस को ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं, ये ऑपरेटिंग होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग होते हैं। ऑपरेटिंग जो डायरेक्टली बिजनेस की कोर एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग जो बिजनेस की कोर एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होते हैं। टेन्योर का मतलब होता है टाइम पीरियड से, ये लॉन्ग टर्म होते हैं, वहीं एक्सपेंसेस शॉर्ट टर्म होते हैं। नंबर ऑफ टाइम इनकर यानी कि कितने बार है जो करने पड़ते हैं, ये एक्सपेंडिचर वंस टाइम करने पड़ते हैं जबकि एक्सपेंसेस मैनी टाइम्स करने पड़ते हैं। क्योंकि जब हम असेट्स को एक बार परचेज कर लेते हैं तो उसको लंबे टाइम तक इस्तेमाल करते हैं, जबकि रिवेन्यू को अर्न करने के लिए जो कॉस्ट आती है वो रेगुलर बेस पे आते हैं, तो ये मैनी टाइम्स किए जाते हैं एक्सपेंसेस जो रिकॉर्ड किए जाते हैं। एक्सपेंडिचर्स को हमने बैलेंस शीट के अंदर दिखाना होता है, जबकि एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। इम्पैक्ट जो पड़ते हैं एक्सपेंडिचर अफेक्ट करते हैं कैश फ्लो को और फंड फ्लो पोजीशन जो होती है कंपनी की, वही एक्सपेंसेस इम्पैक्ट डालते हैं प्रॉफिटेबिलिटी क्या बिजनेस की। पर्पस क्या होता है, जो एक्सपेंडिचर्स करने का पर्पस होता है परचेज करना असेट्स को, रिड्यूस करना लायबिलिटी। रिड्यूस लायबिलिटी का मतलब क्या है कि जैसे लोन की पेमेंट कर दी जाती है, और इन्वेस्टिंग इन फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर में ग्रो अप कर पाए बिजनेस उसके लिए इन्वेस्टमेंट की जाती है। जबकि एक्सपेंसेस ये जरूरी होते हैं डे टू डे ऑपरेशंस को करने के लिए। एग्जाम्पल्स के अंदर एक्सपेंडिचर्स के एग्जाम्पल कवर करते हैं, जैसे इक्विपमेंट को परचेज करना, पे करना लोन को और इन्वेस्ट कर देना प्रॉपर्टीज के अंदर। वहीं एक्सपेंसेस में सैलरी पे करना, रेंट पे करना, यूटिलिटीज और ऑफिस सप्लाईज एटसेट्रा। तो इस तरीके से हमारे पास ये डिफरेंस बनता था एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में। आई होप क्या वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में कवर करें एक नया टॉपिक। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।